सो क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल्स के बारे में. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नॉन मेटल्स. पहली बात तो एक चीज बता दें आपको कि बहुत कम चांसेस है कि नॉन मेटल्स और मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर 10th बोर्ड में क्वेश्चन आएगा. नो, देयर इज वेरी लेस चांस. पर जहां जहां मैंने आपको अंडरलाइन कराया, मार्क कराया, एक्सेप्शंस जहां जहां हुई है ना, जहां जहां एक्सेप्शंस यानी कि अभी बताते हैं तुम लोगों को, मतलब जो ऐसी नॉन मेटल है जो बाकियों से अलग बिहेव कर रही है, वहां बनेगा क्वेश्चन आपका पक्का. इसके बाद क्वेश्चन कहां से आएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज से आएगा. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ लो, समझना जरूरी है. पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है, किसी भी नॉन मेटल को हैमर से मारेंगे अगर, तो ना तो वायर बनेगी भाई, ना ही शीट बनेगी. तो तुम लोगों को एग्जाम्पल देते हैं. आपके पास लाइव एग्जाम्पल है आपकी पेंसिल की निब. बेटा एक बार पॉज करना. तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल, मैं पेंसिल की निब का मैंने एग्जाम्पल लिया. आप अपनी पेंसिल की निब निकाल लेना. करते हैं ना बच्चे कभी कोई, पूरी वुडन हटा देते हैं, बचपन में करी होगी, और कितने खुश होती है उन लोगों को कि देखो मेरे पास पेंसिल की निब है. बिल्कुल उसको आप मारो किसी चीज से, क्या होगा? पाउडर बन जाएगा उसका. ये इंडिकेशन है कि जो पेंसिल की निब है, जो पेंसिल की निब है, पेंसिल निब, वो क्या है बच्चों? दैट्स ग्रेफाइट. वो ग्रेफाइट है, कार्बन है. और कार्बन क्या है? और क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है, क्योंकि कार्बन एक, तो नॉन मेटल कभी भी वायर और शीट्स में कन्वर्ट उनको अगर आप हैमर से बीट करोगे तो पाउडर बन जाएगा. तो एग्जाम्पल क्या था? पेंसिल का निब. समझ में आया? तो ना ही नॉन मेटल मेलिएबल है, मेलिएबल्स का मतलब होता है शीट में कन्वर्ट होता, ना ही डक्टाइल है, ना ही वायर में कन्वर्ट होगी. बात समझ में आ रही है? अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट पर आते हैं. तो क्या हो गया? तो नॉन मेटल्स ना ही मेलिएबल है, ना ही, क्लियर हो गया? आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. नॉन मेटल, एक चीज फर्स्ट पॉइंट में और लिखवाया मैंने बताया नॉन मेटल ब्रिटल है. ब्रिटल, बेटा ब्रिटल वर्ड का मतलब यही होता है किसी चीज को मारो और वो पाउडर में बन जाए, उसे ही कहते हैं ब्रिटल. किसी चीज को हैमर मारो और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, दैट्स ब्रिटल. नॉन मेटल कैसे है? ब्रिटल है, मेलिएबल नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट लिखवाया था, बोलो एक बार नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखवाया? नॉन मेटल्स आर, बस ठीक है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जितने भी बच्चे बैठे हैं सब मेटल्स में चीज सीख कर आए. बेटा आप सीखो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट की जाती, पता है आपको? सुनो ध्यान से. एक वायर है, आप यहां खड़े, ठीक है, यहां इस वायर में करंट सप्लाई हो रहा है. ये ट्रांसफार्मर है, समझ लो, वायर में करंट जा रहा है. आप इस वायर को छुएंगे, आपको करंट लगेगा. तो वो करंट पास कैसे हुआ? क्योंकि इस वायर में थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये याद रखो. किसी भी वायर किससे बनी होती है? मेटल से. और दुनिया के हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर इस अलमारी में करंट है और मैं इसको पकड़ रही हूं किसी आयरन रॉड से, आयरन लोहे, चिपक जाऊंगी मैं. पर वही मैंने वुडन पेंसिल से पकड़ा या लकड़ी से पकड़ा, कुछ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो लकड़ी क्या है, वुड क्या है, दैट्स नॉन मेटल. के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सप्लायर्स नहीं होते. सप्लायर्स नहीं होंगे तो आपका माल ही डिलीवर नहीं होगा. वो क्या है? डिलीवर क्या कराना है? करंट. तो इस वुड में सप्लायर ही नहीं है, सप्लायर नहीं है वुड के अंदर. सप्लायर कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो करंट मुझ तक पास नहीं होगा. तो नॉन मेटल्स में क्या नहीं होता? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. चीजें दिमाग में बैठ गई. पर एक नॉन मेटल ऐसी है, ग्रेफाइट. वो एक लौती ऐसी है जो अलग काम कर रही है. भाई सब में अलग होते हैं. अब क्लास के इतने बच्चों को पढ़ाने पर कुछ महापुरुष ऐसे ही होते हैं भाई जिनका ध्यान ही नहीं होता पढ़ने में. उनकी बड़ी बड़ी फोटो लगवाई जाती है, उसके बाहर इसके बाहर, फिर सबके बाहर. एक बार पॉज कर. जैसे हर क्लास में एक्सेप्शंस होता है, ऐसे नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन है. वो एक्सेप्शन है ग्रेफाइट. तुम्हें बता भी नहीं कहा है, आज घर जाके निकालो. तो आपके घर के सेल के अंदर है. सेल ओपन करोगे, सेल ओपन करोगे तो आपको ग्रे कलर का पार्ट दिखेगा, रॉड दिखेगी ऐसे, दैट्स ग्रेफाइट. अच्छा घर वाले सेल नहीं ओपन करने दे रहे,
तो भी बताएं ग्रेफाइट का है। ग्रीस, जो कि आपके साइकिल चेन में आप लगाते हो या शटर के साइड में लगाते हैं, ग्रीस तो पता है, होली में दोस्त को लगा देते हैं, आज तुझे ग्रीस लगा दो, दैट ग्रीस इज ऑल्सो ग्रेफाइट। लुब्रिकेसी लाती है वो। ग्रीस का मतलब अगर ग्रीस हाथों में लगी तो हमें करंट लग जाएगा। हाँ, अगर आपने हाथों में ग्लव्स पहने हैं तो करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ग्लव्स क्या है, बैड कंडक्टर, नॉन मेटल है वो। है तो ग्रीस भी नॉन मेटल, पर ग्रीस एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि करंट को कंडक्ट करता है। तो याद रखिए कि सारी नॉन मेटल्स करंट को कंडक्ट नहीं करती है, एक्सेप्ट कौन, बोलो, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है कौन, कार्बन, तभी तो डार्क ब्लैक काला है ग्रेफाइट, ठीक है, कार्बन का ही एक फॉर्म है। कार्बन के एक्चुअली बताएंगे, कार्बन इसका पढ़ने पढ़ोगे, 3 फॉर्म्स होते हैं कार्बन के, 3 फॉर्म्स होते हैं, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरेंस, याद है तुम लोगों को, थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसे डरावने नाम अभी नहीं बताए। अगला है नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, शाइनी नहीं होते हैं। मेटल्स शाइनी है, आप गोल्ड पहनो चमकेगा, सिल्वर पहनो चमकेगा, वही आपने लकड़ी के ऑर्नामेंट्स पहन लिए, कई लोग पहनते हैं ना, हम पहना जाता है हिंदू धर्म में तुलसी की माला, चमकती नहीं है बिकॉज वो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल शाइन नहीं करती, पर एक ऐसी नॉन मेटल जो चमकती है, बोलो प्लीज, डायमंड नहीं चमकता, नो। कैसी बातें करते हो, डायमंड चमकता नहीं है दीदी, हमने देखा है डायमंड चमकता है, हमारी मम्मी का डायमंड खूब चमकता है। अरे प्लीज, डायमंड नहीं चमकता। डायमंड के पीछे पूरी स्टोरी बताऊंगी, डायमंड चमकता हुआ क्यों दिखता है। चमक वो होती है जो उसकी खुद की हो। तो कौन सा नॉन मेटल शाइनी है, याद रखना, आयोडीन। बाकी कोई भी नॉन मेटल शाइनी। अब आधे डायमंड का कॉन्सेप्ट बताते हैं। चमकने का मतलब है कि वो इसमें इतनी चमक हो कि अंधेरा हो ना तो भी वो चीज चमकती हुई नजर आए। डायमंड शाइन नहीं करता, डायमंड खाली बच्चों लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और आपको पता है हीरे की डिजाइनिंग उसको महंगा बनाती है। हीरे की डिजाइनिंग, हीरे की कटिंग, कहते हैं ना जौहरी जो हीरा बनाता है, तराशता है हीरे को, तराशा जाता है। तो हीरे को बनाया कैसे जा रहा है वो उसकी चमक डिसाइड करती है। उस पे इतने कट्स लगाए जाते हैं और हर एक कट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। वो लाइट आती है, उसे टकरा के वापस जाती है। जो जितनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है, हम लाइट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो उतना ही चमकता हुआ नजर आता है। तो एक्चुअली डायमंड की खुद की चमक, बट इट इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो कौन सा नॉन मेटल है जिसके पास खुद की चमक है? आयोडीन। आयोडीन इज द बेस्ट एवर लास्टरस नॉन मेटल। आयोडीन कैसे कलर का होता है? वॉयलेट कलर, बहुत ब्यूटीफुल है। आज ही गूगल करना आप सब बच्चे, देखना, मेरा फोन तो बिजी है वरना मैं आपको जरूर दिखाती। बट आयोडीन इज द बेस्ट नॉन मेटल, ठीक है, समझ में आया? आ गया था। अगला पॉइंट है, सारे के सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं ना। पेंसिल देखो ऐसे टूट जाती है, सॉफ्ट। पर एक ऐसा नॉन मेटल है बच्चों, इतना हार्ड है कि उसको ग्लास काटने में यूज किया जाता है, डायमंड। जितने भी ग्लास कटर दुकानें होती है ना, ग्लास कटते हैं वहां पे, उनके नाइफ के ऊपर लगा था डायमंड, क्योंकि डायमंड इतना हार्ड है कि जब उससे ग्लास को काटा जाता है तो वो नहीं कटता। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल एवर, सबसे हार्ड है, इसीलिए डायमंड्स पे कट लगाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए डायमंड की कॉस्टिंग महंगी होती है। अलगेरिक मतलब वरना पत्थर है वो, डायमंड इज जस्ट स्टोन, इट इज नथिंग। डायमंड स्टोन है बच्चों, मेटल भी नहीं है, गोल्ड भी नहीं है वो तो। मेटल हो तो तब भी समझ में आता, महंगा होगा। डायमंड स्टोन है, पत्थर है, पर उसको बनाना, रखना, उसके ज्वेलरी बनाना सब इतना मुश्किल है, इसीलिए वो एक्सपेंसिव हो जाता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही? डायमंड के लिए दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल बताओ। वैसे क्या नॉन मेटल हार्ड होते हैं? सारे के सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। कोई एग्जांपल दो सॉफ्ट नॉन मेटल का? पेंसिल की निब, जो कि क्या है? ग्रेफाइट। वुड, लकड़ी हार्ड होती है? नो, सॉफ्ट होती है। इतनी हार्ड थोड़ी होती है। लकड़ियों के मकान ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं या बताओ लोहे के और ये जो ईंट और सीमेंट से बने हुए मकान होते हैं? हाँ, आयरन पिलर। वुडन के मकान तो एक दो बार बाढ़ आई ढह जाएंगे आपके, यस और नो? इसीलिए नॉन मेटल से बिल्डिंग नहीं बनाई जाती, मशीनें नहीं बनाई जाती। नींद आ रही बेटा? गद्दे लगवा दे तुम्हारे लिए? मैं बोली नींद आ रही, कह रहा हाँ। आगे देखो, नॉन मेटल सॉलिड भी होती है,
लिक्विड भी होती है और गैस भी होती है। एग्जाम्पल, रूम में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, रूम में ऑक्सीजन है ना? सोच के बता रहे भैया मर चुके होते अब तक, अरे मर चुके होते, रूम में ऑक्सीजन नहीं होती, जिंदा है, रूम में ऑक्सीजन है, रूम में ऑक्सीजन है, दैट मीन्स रूम में नॉन मेटल है और गैसियस फॉर्म में है। जितनी भी गैसेस हमारे आसपास घूम रही है सारी नॉन मेटल होती है बच्चे, सारी नॉन मेटल, पूरी एयर नॉन मेटल है। अच्छा, लिक्विड नॉन मेटल का नाम बताएं। लिक्विड नॉन मेटल है ब्रोमीन, लिक्विड होता है, क्लोरीन लिक्विड होता है, दे ऑल आर लिक्विड नॉन मेटल्स, ठीक है। और सॉलिड नॉन मेटल का नाम बताओ। डायमंड, वही पेंसिल की निब, लेड सॉलिड नॉन मेटल, कार्बन सॉलिड, कार्बन का कोयला सॉलिड नॉन मेटल। समझ में आ रहा है? तो नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैसियस भी हो सकती है। चलिए आगे सुनिए, सारी की सारी नॉन मेटल आसानी से पिघल जाती है। लकड़ी ले लो, आग लगाए जल्दी, इतना मुश्किल नहीं है। डायमंड नहीं जलता। 3500 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा है, 3500 डिग्री सेल्सियस पे जलाना। और डायमंड अगर तुमने जला दिया ना उतने टेम्परेचर पे, तो जलने के बाद कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे डायमंड में, क्योंकि डायमंड सिर्फ कार्बन से बना है। जलने के बाद ऊपर ऑक्सीजन आंटी आती है, उनसे रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करने के बाद बनाता है ये। मतलब अगर तुमने तुम्हारी मम्मी का डायमंड गलती से जला दिया तो रूम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। मम्मी को बोलो मम्मी गैस बना दे, डायमंड ढूंढ लो, तो मम्मी आपको भी गैस बना देगी, आपको ढूंढना पड़ेगा। यस और नो? गलती से हरकत मत कर दे, मतलब वैसे कर नहीं पाओगे क्योंकि घर में आप 3500 डिग्री सेल्सियस की हीट उसको नहीं दे सकते, नॉट एट ऑल, नहीं, ठीक है। शो मेरा बहुत सारी लकड़ियां रख दूंगा मैं, नहीं यार ऐसा नहीं होता। चले आगे देखते हैं। और भी होते हैं बट एग्जांपल्स वही लिखवाए आपको। नॉन मेटल्स लो डेंसिटी वाले, लो डेंसिटी मतलब काफी हल्के। हाई डेंसिटी वाले मेटल्स होते थे, मेटल्स की बनती थी मशीन्स, बिल्डिंग्स। आप लोग जिस चेयर पे बैठे, चेयर तो खैर नॉन मेटल और मेटल दोनों की कैटेगरी में नहीं आता, इट्स अ प्लास्टिक पॉलीमर है, पता है आप लोगों को। फिर से वही वाली बात, नॉन मेटल की डेंसिटी बहुत कम होती है, डेंसिटी यानी कि बहुत हल्के होते हैं। बहुत हल्के होने की वजह से हम उनका बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर या मशीन्स उनसे नहीं बना सकते। साथ ही सोनरस नहीं होते, सोनरस नहीं होते, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनते इनसे। वो तबला और ढोलक तो बनते हैं, दीदी ऐसे बोल रहे हो, वो स्किन होती है जो ढोलक बजाते हैं ना, जिस पर हाथ मारते आवाज आती है, वो एनिमल स्किन है। अभी वो आर्टिफिशियली बनने लग गया, पहले वो एनिमल स्किन थी। वो पॉज करो। नॉन मेटल्स कलरफुल है बच्चे, सारे कलर्स होते हैं नॉन मेटल्स में, दे आर रिच इन कलर्स। लिखवाया मैंने आपको, क्लोरीन येलोइश ग्रीन, सल्फर येलो, फास्फोरस रेड, ग्रेफाइट ब्लैक। देयर आर लॉट ऑफ कलर्स इन नॉन मेटल्स एंड दे आर एक्चुअली वेरी कलरफुल। मेटल्स देखो बेचारे, एक दो चीजें ही कलरफुल है, एक तो गोल्ड, डोर बंद करना फ्रेंड्स, गोल्ड एंड कॉपर, ठीक है, एसिड जैसा। उसके पीछे रीजन भी है, करें दो। एसिड ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर एब्जॉर्बर है, बेस नहीं है ना, तो स्किन पे जैसे ही एसिड की एक ड्रॉप भी गिरेगी ना, तो आपकी स्किन, आपकी बॉडी क्या है, 70% वाटर है। सारा पानी आपके सेल से खींच लिया जाए तो सारे सेल से उड़ जाएंगे, खत्म, वो जल गई वहां से स्किन। समझ आ? देखो तो क्लास लास्ट है, इसके बाद मैं टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूंगी। तो जितने भी मेटल्स हैं ये सभी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मेटालिक ऑक्साइड। देखो बोर्ड पे देखो सभी, एवरीवन ध्यान, यहाँ पे फोकस। सोडियम Na 2A ट्वाइस 2 ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, बना 2 आगे लगा दो NaO। यदि 2 आगे लगाएंगे वो तो Na के लिए काउंट हुआ, नो बच्चों दोनों के लिए काउंट होता है। कोई भी नंबर अगर आगे लिखा है तो वो पीछे वाले सभी के लिए काम होता है। तो Na सोडियम, O मींस ऑक्साइड, बना सोडियम ऑक्साइड। क्या बना? सोडियम ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड है। क्यों मेटालिक ऑक्साइड बोला? क्योंकि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है मेटालिक,
मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक में मेटल कौन सा है? सोडियम, तो बोल रहे हैं सोडियम ऑक्साइड। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी मेटालिक ऑक्साइड है ये सभी बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर, आप सब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़कर आए हो? आपको पता है एसिड होता है, कोई बेसिस होते हैं, कुछ सॉल्ट, आप सबसे क्यों पूछ रहे हो, सब पढ़ कर ही आए हो, आप पता है आपको? आपको पता है आकाश एसिड बेसिस एंड सॉल्ट थोड़ा बहुत? तो बेस, लकी बेस का बेस बिगड़ा हुआ है बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब तो सुनो ध्यान से, एसिड बेस सॉल्ट क्या है? हमारे आसपास कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स काफी खट्टे होते हैं तो उनको हम एसिड बोलते हैं, कुछ कड़वे होते हैं बिटर, उन्हें हम बेस बोलते हैं, कुछ का कोई टेस्ट नहीं होता है तो हम उनको न्यूट्रल या सॉल्ट बुलाते हैं। वो ना तो सोर है खट्टे, ना वो कड़वे हैं। क्लास और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है बेस के बारे में पता लगाने की, पर अभी इतना जान लो कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड है इनका एसिडिक नेचर नहीं होता, दे हैव बेसिक नेचर। क्या ये चीज एग्जाम में आती है? पक्का पूछा जाता है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसी का उल्टा अभी याद कर लो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड अंडरलाइन कर लो, याद करना इसको। अब रेड मार्जिन कर दो।